मुरैना जिला की बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को सादर नमन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सादर नमन, माननीय काशीराम जी को सादर नमन। हमारे बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी मायावती जी को सादर नमन। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय CP सिंह साहब, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी जी, राम प्रकाश राजौरिया जी, जौनपुर से पधारे हुए सिसोदिया जी, सभी मंचासीन सम्मानीय बहुजन समाज के मुरैना जिले के सभी पदाधिकारी, सदन में उपस्थित पूरे मुरैना जिले से आए हुए बहुजन समाज के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज जिला की मीटिंग में आप लोगों के सामने रूबरू होने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि अभी मेरे को बहुजन समाज पार्टी में आए हुए 6 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं हम लोग। मैंने जो इन दिनों में अनुभव किया वह मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। इस चुनाव के समय में मैंने देखा बहुजन समाज पार्टी 1992 के चुनाव में मेरे ख्याल से शायद मुरैना जिले के अंदर 3 विधायक उस समय बने थे। उसके बाद में 2-3 चुनावों तक तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुरैना जिले में बनते रहे। फिर धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश कम हुआ और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी विधायक मुरैना जिले में नहीं बन पाया। मुरैना जिला चूँकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है, यदि यहाँ के भौगोलिक अध्ययन को हम करेंगे तो मुरैना जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स की संख्या अच्छी संख्या में है। पर इन दिनों में कारण चाहे कुछ भी रहा हो, हम लोगों को उस पर अध्ययन करने और काम करने की आवश्यकता है। तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर इधर उधर हो गया है, उसको अपने को वापस पार्टी से जोड़ना है, पार्टी के अंदर लेके आना है। इसके ऊपर अपन को काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोगों को बहुजन समाज के हमारे जो बंधु हैं उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा। जब ही बहुजन समाज के हमारे जो वोटर बंधु हैं वो वापस पार्टी के अंदर लौट के आएंगे। इसी के साथ में मैंने जो अनुभव किया कि हमको शहर के लोगों को भी पार्टी के साथ में जोड़ना है, व्यापारी भाइयों को पार्टी के साथ में जोड़ना है। अब की बार के इस लोकसभा चुनाव में मुरैना जिले और श्योपुर जिले के व्यापारियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मुरैना जिले के अंदर व्यापारियों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि हम लोग शहर के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के भी संघर्ष करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो व्यापारी वर्ग है बहुजन समाज पार्टी से दूर भागता है, वो हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करेगा, अवश्य करेगा। मेरा तो ऐसा सोचना है कि हमको सबसे पहले शुरुआत मुरैना से करना चाहिए।
मुरैना के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का कार्यालय शहर के बीच में खोलना चाहिए और जो लोग विधानसभा नगर निगम के चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को अभी से सक्रिय कर देना चाहिए। शहर की व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के पार्टी के बैनर पर महीने में केवल 3 हम लोग अपना शेड्यूल बना लें। पुलिस से संबंधित समस्या महीने में एक बार हम लोग लेकर के पुलिस एसपी से मिले, उसमें बाजार के व्यापारी बंधु भी हो और बहुजन समाज की पार्टी के कार्यकर्ता बंधु भी साथ में मिलकर के जब जाएंगे तो उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसी प्रकार से कलेक्टर से संबंधित समस्याएं हो उनके लिए भी महीने में कम से कम एक बार हम अपने लोगों को एकत्रित करके, व्यापारियों को एकत्रित करके समस्याओं को लेके जाकर मिलें और नगर निगम से संबंधित जो समस्याएं हों उसके लिए हम लोग इसी प्रकार से नगर निगम के कमिश्नर से जाके मिलें। महीने में केवल एक 3 कार्यक्रम हम लोग सेट कर लें तो मेरे को लगता है कि शहर का वर्ग भी हमारे साथ जुड़ेगा और इससे आगामी आने वाले नगर निगम के चुनाव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नगर निगम का मेयर बहुजन समाज पार्टी का होगा और मुरैना के जो विधानसभा के चुनाव में भी हम विधायक बनाने में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। मेरा अपना लक्ष्य तो मुरैना जिले के अंदर 6 विधानसभा आती है, कम से कम 2-3 विधायक बहुजन समाज के बने, मुरैना नगर निगम पर बहुजन समाज का कब्जा हो और एक और नगर पालिका नगर पंचायत पर भी बहुजन समाज का कब्जा हो, ये मेरा एक लक्ष्य है। उसमें मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से, पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, शुरुआत हम मुरैना से करेंगे, फिर एक करके जो भी विधानसभा के मुख्यालय है जैसे जोरा है, सोहनगढ़ है, अम्बा है, यहाँ पर हम अपने विधानसभा का कार्यालय खोलें। जो भी भाई हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको अभी से सक्रिय करें और हमारा लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि जब भी जिस चीज़ का भी चुनाव डिक्लेयर हो तो हम लोगों को अपने प्रत्याशी चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहले घोषित करना चाहिए। हमारे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि हमारे प्रत्याशी लेट घोषित होते हैं, इस वजह से उनको पूरा समय नहीं मिल पाता है अपना चुनाव प्रचार और संपर्क करने का। तो मैं तो इसी के साथ में अपनी बात से आप लोगों को अवगत करा करके मैंने जो चुनाव लड़ा उसमें मेरे को कुछ बातों का जो अनुभव हुआ, एक तो मेरे सामने लोगों ने 10-15 जगह ये कहा कि जो मेरे से ही पूछा कि आप चुनाव लड़ने के बाद पार्टी के अंदर रहोगे या नहीं। तो एक तो हमारे वोटर के अंदर ये भी वो है कि चुनाव लोग हमारी पार्टी से लड़ते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो हम लोगों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट देने से कोई फायदा नहीं है जो केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद में पार्टी छोड़ते हुए घर बैठ जाते हैं। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो मुरैना जिला ऐसा जिला है जहाँ 2-3 विधायक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसके लिए मेरा सहयोग हमेशा पार्टी के साथ रहेगा। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, सम्मान किया और उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।